सुखदेव महामुनि कहने लगे, हे परीक्षित, तुम क्या सुनना चाहते हो? अब क्या तुम्हें आज भी ऐसा लग रहा है कि वह तक्षप आएगा, तुम्हें डसेगा और तुम्हारी मृत्यु होगी? श्री सुखदेव महामुनि की बात को सुनकर परीक्षित कहने लगा, नहीं, अहम सिद्धोस्मि अनुगृहीतोस्मि, वह तक्षप मुझे नहीं डसेगा। मरता तो यह शरीर है, वह आत्मा तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है। श्री सुखदेव महामुनि कहने लगे, हे परीक्षित, यह संसार नश्वर है। आप भी अपने आप से पूछिए कि आप कौन हो। 7 दिनों का यह भागवत कथा का अनुष्ठान एकमात्र अनुष्ठान नहीं है, निवेदन करूंगा। इसको अपने जीवन में आत्मसात करिए, इसको जीवन में आप उतारिए, और अगर जीवन में उतारोगे तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। यह परीक्षित कौन है? निवेदन करूं, दुनिया में कोई परीक्षित नहीं, हम सारे लोग परीक्षित हैं। महाराज परीक्षित को ब्राह्मण कुमार ने श्राप दिया था कि आज के 7वें दिन तुझे तक्षप डसेगा, और इन्हीं 7 दिनों में हम सबकी यात्रा होनी है। हमारे लिए किसी 8वें दिन का निर्माण नहीं होगा। इन्हीं 7 दिनों में हम सभी लोग जाएंगे। निवेदन करूंगा, महाराज परीक्षित के पास में कम से कम 6 दिन तो थे, लेकिन हमारे पास तो 6 सेकंड भी नहीं है। हमारी श्वास निकलने के बाद अंदर फिर आएगी कि नहीं आएगी, इसे कोई भी नहीं जानता है। किसके लिए रो रहे हो? किसके लिए भटक रहे हो? पूछो अपने आप से कि इस दुनिया में तुम्हारा कौन है? इस दुनिया में तुम्हें कौन कितना प्रेम करता है? किसके लिए छटपटा रहे हो? किसके लिए रो रहे हो? किसके लिए बिलख रहे हो? इस दुनिया में निवेदन करूं, कोई किसी का भी नहीं होता है। मात्र दिखावा है, मात्र प्रदर्शन है। अरे शरीर जाने के बाद, आत्मा निकल जाने के बाद, यह प्राणांत होने के बाद निवेदन करूं, वह आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। जैसे यहाँ पिता पुत्र भाई बहन, वहां उस प्रकार से उसको उसी तरह के लोग मिल जाते हैं। फिल्मों में देखा होगा, एक हीरो कोई काम करता है, रोल करता है, वह हीरो किसी का पति बन जाता है, किसी का भाई बन जाता है, किसी का शत्रु बन जाता है, किसी का पड़ोसी बन जाता है, किसी का घोर दुश्मन बन जाता है, कोई उसका बेटा बनता है, कोई उसका पिता बनता है। वह कब तक होता है? जब तक वह फिल्म चलती है तब तक। जैसे वो फिल्म खत्म हुई, जैसे वो सीरियल खत्म हुआ, तो निवेदन करो, उस हीरो का ना कोई पिता रह जाता, ना कोई बेटा रह जाता, ना कोई हीरोइन पत्नी रह जाती। अरे दूसरे सीरियल में, दूसरे मूवी में निवेदन करूं, वह हीरो किसी दूसरी हीरोइन के साथ में होता है। कोई दूसरा बाप होता है, कोई दूसरा शत्रु होता है, कोई दूसरा नाम बन जाता है, कोई दूसरे गांव का वासी हो जाता है। बस इसी तरह से यह जीवन हम सभी का है। निवेदन करूं, आज इस शरीर में रहने के बाद तुम किसी के मित्र हो, किसी के भाई हो, किसी के सखा हो, किसी के कुछ बने हो। यह कब तक? जब तक तुम्हारा शरीर है तब तक। जैसे शरीर समाप्त हुआ तो कोई किसी का कुछ नहीं रह जाता है। किसके लिए रो रहे हो? इन बच्चों के लिए, इन नाती पोतों के लिए, इस मकान के लिए, इन जमीनों के लिए, इन प्लाटों के लिए। अरे किसके लिए लाठियां चला रहे हो? किसके लिए राग द्वेष कर रहे हो? इस दुनिया में पूछो अपने आप से, इस दुनिया में कौन है तुम्हारा? अरे जिस जमीन में बैठे हुए हो, इस जमीन में 100 साल पहले न जाने कोई और रहा होगा। आज तुम हो, और आने वाले 100 साल के बाद में कोई और होगा। निवेदन करो, इसका कोई ठिकाना नहीं। फिर किसके लिए रो रहे हो? अरे एक क्षण का भी भरोसा नहीं है।
यहां हम बैठे हुए हैं और बैठे बैठे पता चले हमारी यात्रा हो जाए। अरे कौन जानता है, एक क्षण का भी भरोसा नहीं। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे, काल रूपी ब्याल हर क्षण मुख को फैला करके बैठा हुआ है। कितने दिन का जीने का अहंकार लेके घूम रहे हो, कितने दिन के जीने के लिए एक तमन्ना लेके बैठे हो, और जब एक क्षण का भी भरोसा नहीं है तो किसके लिए संग्रह कर रहे हो, किसके लिए बटोर रहे हो, किसके लिए लाठियां चला रहे हो, किसके लिए राग द्वेष कर रहे हो। कौन तुम्हारा भाई है, कौन तुम्हारा बाप है, पूछो अपने आप से। इस दुनिया में कौन तुम्हारा है? इन पुत्रों के लिए रो रहे हो? कल्पना करो, इस ठंड के सीजन में एक माँ जिस समय अपने पुत्र को लेकर 6 महीने के बच्चे को लेकर बिस्तर में लेटती है, इस कड़ाके की ठंड में, जनवरी की कड़कती हुई ठंड में, निवेदन करूं जब आधी रात्र में वह 6 महीने का बेटा पेशाब कर देता है तो माँ उस गीले कपड़े को अपनी ओर करके अपने आंचल को उसके तरफ बिछाती है कि इसे ठंड न लग जाए। कितना प्यार होता है। वही बच्चा भोजन करते समय, खाना खाते समय, जिस समय वह बच्चा लेटरिन कर देता है तो माँ थाली को किनारे करके सबसे पहले उसकी लेटरिन साफ करती है। इन्हीं बच्चों की। वही बच्चा जब बड़ा होता है, शहर जाने के बाद, बाजार जाने के बाद खिलौनों के लिए रूठ जाता है और माँ कहती है ले दो, और तुम कहते हो, पिता कहता है कि नहीं, इस बार तो मुझे बिजली का बिल जमा करना है, इस बार खाने के लिए दाल नहीं है, दाल लेके आना है। और वह माँ कहती है कि अगले महीने जमा कर देना, इस महीने दाल हम नहीं खाएंगे, लेकिन बच्चे के लिए खिलौना ले दो। कितने ख्वाब होते हैं तुम्हारे। एक पैंट और शर्ट में, एक अंडरवियर बनियान में कई साल गुजर जाते हैं, फट जाते हैं, साबुन नहीं लगाते हो। किन के लिए? इन्हीं बच्चों के लिए। क्या ख्वाब होता है, मेरा बच्चा बड़ा होगा, पढ़ा लिखा होगा, इतने बड़े कॉलेज में इतना बड़ा बनाऊंगा, अरे डॉक्टर इंजीनियर बनाऊंगा, और मेरा बेटा डॉक्टर इंजीनियर जिस दिन बन जाएगा उस दिन मेरा शहर में मकान होगा, अपने बच्चे के साथ में रहूंगी, मेरी बहू होगी, मेरी भी गाड़ी होगी, मेरे भी नौकर होंगे। कितने ख्वाब होते हैं। और वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो शहर में सबसे बड़े स्कूल में एडमिशन कराते हो, कोचिंग लगाते हो, डोनेशन दे करके निवेदन करो, भोपाल, इंदौर, कोटा में पढ़ाते हो। और वही बच्चा जब पढ़ लिख करके बड़ा हो जाता है तो इतना लायक हो जाता है वह कि तुम्हें नालायक समझने लगता है। शादी करने के बाद कितने ख्वाब होते हैं कि बहू मेरे पास रहेगी, आज के बाद मुझे चूल्हे नहीं फूकने पड़ेंगे, आज के बाद मुझे बर्तन नहीं धोना पड़ेगा, आज के बाद मुझे पोछा नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन होता है क्या? अरे वह बेटा बहू को लेकर के शहर चला जाता है और वही चूल्हा फूकना, वही रोटी बनाना, वही बर्तन धोना, वही पोछा लगाना तुम्हारे भाग्य में होता है। अगर काश वह घर रह गया तो 1 महीने के अंदर वह बेटा तुमसे कहता है कि पापा मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मुझे घुटन हो रही है, मैं मर जाऊंगा। सुबह से उठ करके मेरा दिमाग खाते हो, ना तो मुझे सोने देते हो, ना मुझे जीवन जीने देते हो, मैं तुम्हारे पास नहीं रह पाऊंगा। मां कहती है, पिता कहता है, तुझे शर्म नहीं आती? क्या इसी दिन के लिए मैंने तुझे पढ़ाया था? क्या इसी दिन के लिए मैंने तुझे इतना बड़ा बनाया था कि तो मुझे ये उत्तर दे? और बेटे का जवाब होता है, क्या तुमने मेरे पे एहसान किया है? अरे मुझे पढ़ा लिखा करके कौन सा एहसान किया है? तुम्हारे बाप ने तुम्हें पढ़ाया, तुमने मुझे पढ़ाया, और मैं अपने बेटे को पढ़ाऊंगा। ये कोई एहसान नहीं है, तुम्हारा कर्तव्य है। बेटा तुमसे कहता है, मां कहती है चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा, अपने बाप से जवान लड़ाते हुए तेरी जीवा कट करके गिर नहीं जाती। और वही बेटा बहू के सामने कहता है, चुप हो जाओ, एक शब्द भी जवान से नहीं निकलना।
उस समय शायद तुम्हारे सामने ऐसा लगता है कि धरती फट जाए और मैं समा जाऊं, जब बहू के सामने बेटा तुम पे चुप होने को कहता है। क्या इसी दिन के लिए मैंने तुझे स्तनपान कराया है? क्या इसी दिन के लिए मैंने दूध पिला करके बड़ा और किया है? क्या इसी दिन के लिए मैंने दर्द देखा है? दूध पिलाया है, कोई एहसान किया है? जोड़ लेना अपने हिसाब का, दूध का हिसाब, और जितना हो बता देना मुझे, 1-1 रुपए चुकता कर दूंगा मैं। इन्हीं बच्चों के लिए रो रहे हो, इन्हीं पुत्रों के लिए, इन्हीं नाती पोतों के लिए, और इसी जमीन के लिए छटपटा रहे हो। निवेदन करो, कोई इस दुनिया में तुम्हारा नहीं है। अरे सब स्वार्थ का भाईचारा है, पैसे का भाईचारा है। जब तक तुम्हारे पास पैसे हैं, हजारों दोस्त मिल जाएंगे, हजारों मित्र मिल जाएंगे, हजारों लोग तुमसे पूछेंगे कि खाना मेरे घर में खा लेना। लेकिन जिस दिन तुम्हारे घर में खाने को नहीं होगा, तो तुम्हारा भाई तुमसे नहीं पूछेगा कि तुमने चाय पिया है कि नहीं पिया है। तुमसे तुम्हारा भाई नहीं पूछेगा कि तुमने खाना खाया है कि नहीं खाएगा। अपने पराये हो जाते हैं। जब तक तुम्हारे जेब में पैसे हैं, जब तक तुम्हारे पास धन है, निवेदन करूं, लाखों लोग, अनजान लोग भी तुम्हारे मित्र मिल जाते हैं। और जिस दिन तुम्हारी जेब खाली हो जाएगी, तो अपने तुम्हें पहचानने से मना कर देंगे कि शायद मैं नहीं पहचानता हूं। इसी दुनिया के लिए अपने आप को छटपटा रहे हो। कौन किसको प्यार करता है, पूछो अपने आप से। अरे पूछो, दुनिया में तुम्हारे बिना कौन मर सकता है? पूछो अपने आप से कि कौन तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता। ये एक दिखावा है, प्रदर्शन है। निवेदन करो, कोई किसी के बिना नहीं मर जाता है। अरे पैरालाइसिस होने के बाद में पूछो कि तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे पति तुमसे कितना प्यार करते हैं। अरे तुम्हारे मरने के बाद पूछो कि कौन किसके लिए मर जाता है। अरे 2-4 सालों के बाद में दूसरी जिंदगी हो जाती है। अरे वही मुस्कान, वही भोजन, वही खेलना, वही मुस्कुराना, वही एंजॉय, वही पिकनिक फिर से चालू हो जाते हैं। कोई किसी के बिना नहीं मर जाता। निवेदन करो, ये नाटक है, ये दिखावा है, ये प्रदर्शन है। केवल जो स्टेजों में दिखाने के लिए बोला जाता है, ये फिल्मों में डायलॉग बोले जाते हैं कि हम तुम्हारे बिना मर जाएंगे। अरे भोगी कभी किसी से प्यार नहीं कर सकता है। जिसके मन में चाहत है, जिसके मन में इच्छा है, वो कभी भी किसी से प्रेम नहीं कर सकता। निवेदन करो, अरे प्रेम कोई त्यागी करता है जिसके मन में कोई चाहत ना हो, जिसके मन में कोई इच्छा ना हो, जो तुमसे कभी भी कुछ ना चाहता हो, वो इंसान तुमसे प्रेम करता है। पूछो इस दुनिया में प्यार करने वालों से कि क्या तुम हमसे कुछ नहीं चाहते, तो शायद यही जवाब आएगा कि नहीं, तुमसे मुझे चाहिए। और चाहत से जो प्रेम किया जाता है, वो प्रेम नहीं, वो व्यापार होता है, वो प्रदर्शन होता है, वो दिखावा होता है। अरे जिनसे तुम सबसे ज्यादा प्रेम करते हो, निवेदन करो, वही तुमसे सबसे ज्यादा नफरत करता है, वही शायद घृणा करता है, तुम्हें देखना भी नहीं चाहता। निवेदन करो, यही भागवत का सार है। निवेदन करो, यही भागवत का सार है। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा, उस दिन तुमने भागवत की कथा सुन लिया। और जिस दिन नहीं समझ में आ जाएगा, निवेदन करो, तो कितने बार भागवत सुनते रहो, तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। रामायण जीना सिखाती है और भागवत मरना सिखाती है। अरे आए हो कुछ दिन के लिए, आया है जो जाम एक दिन कूच करेगा, जीने का अंजाम है वो मरेगा। अरे आने वाला इंसान कोई भी आ नहीं रह सकता, ये तो मृत्यु लोक है। संसरति इति संसारा, जो सर्प के समान हर पल सरक रहा है, उसे संसार कहते हैं। इस दुनिया में जो आया है, राम आए तो राम चले गए, कृष्ण आए कृष्ण चले गए, भीम आया भीम चला गया, महाराणा प्रताप चले गए, शिवाजी चले गए। तुम अपने आप को कितने दिन की जिंदगी के लिए बैठे हो? इस दुनिया में किसी के जीवन का कोई ठिकाना नहीं। अरे एक अटैक के झटके से जीवन सब समाप्त हो जाता है। 1 घंटे में जीवन लीला खत्म हो जाती है। निवेदन करो, अरे जिस शरीर को इतना सवार रहे हो, जिसमें इतने क्रीम पाउडर आइसक्रीम लगा रहे हो, निवेदन करो, वो सारे एक क्षण में नष्ट हो जाते हैं। इसमें
2 दिन स्नान न करो तो ये क्रीम में से बदबू आने लगती है। फेस वॉश लगाने के बाद इन चमड़ों से, इन स्किनों से बदबू आने लगती है। अरे जब शरीर तुम्हारा नहीं है तो कौन तुम्हारा होगा? पूछो अपने आप से। सर के बालों को कितना संवारते हो, लेकिन वही सर का बाल अगर जमीन में गिर जाए तो उसी बाल को देखने के बाद में घृणा होने लगती है। ये शरीर नश्वर है, सब कुछ दिखावा है, एक पानी का बबूला है। निवेदन करो, अरे हवा के झोंके से पानी का बबूला तैयार हो जाता है और हवा के झोंके से सब समाप्त हो जाता है। कुछ भी सत्य नहीं है, सब प्रदर्शन है। जैसे रामलीला में कोई रावण बनता है, कोई राम बनता है, कोई मंदोदरी बनता है, कोई लक्ष्मण बनता है। ये कब तक? जब तक पर्दे के बाहर है तब तक अभिनय करते हैं, और पर्दे के अंदर जाने के बाद वो सारा अभिनय खत्म हो जाता है। कोई तुम्हारा भाई, कोई तुम्हारा पत्नी, कोई पति, कोई साला, कोई जीजा, निवेदन करूं ये केवल रोल करने के लिए मिले हैं। अगर रोल अच्छा किया है, अभिनय अच्छा किया है, तो तुम दुनिया के सबसे अच्छे इंसान माने जाओगे। और अगर अभिनय अच्छा नहीं किया तो फिर से बार बार आना पड़ेगा, 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा और भटकते रहोगे। अपना दर्द बताने जाते हो, इस दुनिया में कौन तुम्हारा दर्द सुनना चाहता? पूछो अपने आप से। इस दुनिया में कोई भी दर्द नहीं सुनना चाहता। अरे जिसे तुम दर्द सुनाने जाते हो, शायद वही तुम्हारी आंखों में आंसू देखना चाहता है। अरे वह तुम्हारी आंखों के आंसू देखने के लिए तो सारे प्रयास कर रहा है, और उसे तुम दर्द बताने जा रहे हो। कौन तुम्हारे आंसुओं को पोंछेगा? कोई स्वार्थी आंसू को पोंछ नहीं सकता है। जिसके मन में चाहत है, जिसके मन में लिप्सा है, वो तुम्हारे आंसुओं को कभी भी नहीं पोंछ सकता। निवेदन करो, अरे आंसुओं को वो पोंछेगा जिसके जीवन में कोई कल्पना नहीं है, जिसके जीवन में कोई चाहत नहीं है, और वो मात्र एक भगवान कृष्ण ही ऐसा है जो तुम्हारे आंसुओं को पोंछ सकता है। इसके अलावा कोई भी नहीं पोंछ सकता है। दुनिया में हजारों लोग दुखी हैं, तुम्हारे परिवार में हजारों लोग दुखी हैं, लेकिन वो दुखी कैसे हैं? तुम्हारे सुख से दुखी हैं, तुम्हारे मुस्कान से दुखी हैं, तुम्हारे निवेदन करूं ऐसो आराम से दुखी हैं, तुम्हारे गाड़ी और मकान से दुखी हैं। उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख यही है कि हमेशा तुम मुस्कुराते क्यों हो। शायद हर पल तुम्हारी आंखों में वह दर्द देखना चाहते हैं, हर पल तुम्हारे आंखों में आंसू देखना चाहते हैं। लेकिन निवेदन करूं, अपने आप को नेगेटिव नहीं करना, अपने आप को नर्वस नहीं बनाना। अगर नर्वस हो गए, नेगेटिव हो गए, तो तुम्हारे जीवन की गति वहीं पर रुक जाएगी। और अगर इस कान से सुनकर करके इस कान से निकाल दिया, आगे बढ़ते जाओगे तो अपने लक्ष्य को पा जाओगे। निवेदन करूं, यही भागवत का सार है, इसी को भागवत का सार कहते हैं। इसलिए अपने आप को कमजोर नहीं करना, अपने आप को नर्वस नहीं करना, अपने आप को नेगेटिव नहीं करना। कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि ऐसा नहीं हो सकता। सब कुछ हो सकता है। जिस जीवन में दर्द ना हो, जिस जीवन में दुख ना हो, वो जीवन ही कैसा। अरे जीवन में दुख आते हैं संवरने के लिए। अपने आप को सचेत करो, अपने आप को संगठित करो, अपने आप को मजबूत करो। अगर मजबूत करके लक्ष्य को बना करके आगे की गति बनाई है तो आगे बढ़ोगे, लक्ष्य प्राप्त करोगे। यही जीवन का उद्देश्य है और यही भागवत का सार है। निवेदन करो।